रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर बागेश्वर सरकार के दरबार में धर्म वापसी का एक मामला सामने आया। उड़ीसा से आए 3 लोगों ने सनातन धर्म अपना लिया। एक मुस्लिम महिला भी सनातनी हिंदू धर्म में बन गई हैं और कल दरबार में सुल्ताना के नामकरण की घोषणा हुई। इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दिया जाए। तो आज दिव्य दरबार का दूसरा दिन था। बागेश्वर सरकार के दरबार में धर्म वापसी का मामला भी सामने आया। उड़ीसा से आए 3 लोगों ने सनातन धर्म अपना लिया। इसमें एक मुस्लिम महिला थी जो कि सनातनी हिंदू धर्म में शामिल हुई है और कल दरबार में सुल्ताना के नामकरण की घोषणा हुई। आप जुड़े तो नहीं है भैया पहले से इनसे? तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को लेकर कई तरह के कयास, कई तरह के बातें और कई तरह के आरोप भी है। सवाल और चुनौतियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उनका समर्थन किया। खरगोन पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस तरह उन पर आरोप लगाना गलत है। यह सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जो इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं। साथ ही कहा कि जावरा की दरगाह पर लोग नाचते कूदते जाते हैं और ठीक होकर आ जाते हैं, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाता। बता दें कि रायपुर के गुड़ियारी में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा के दौरान उनके चमत्कार को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ये बार बार दोहरा रहे हैं कि वे कोई चमत्कार नहीं करते, ये सब भगवान की कृपा है और सनातन धर्म की शक्ति है जिसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। इस मामले में अब उन्हें चैलेंज देने का दौर भी शुरू हो गया है। पहले नागपुर से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से उन्हें चुनौती मिली और फिर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें चैलेंज करते हुए कहा था कि राज्य में धर्मांतरण के मामले नहीं बढ़ रहे। उन्होंने कहा कि अगर वे इसे साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावरा की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होकर आ जाते हैं। उसके बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं है और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न उठे। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। धर्मांतरण रमन सिंह जी के कार्यकाल में सर्वाधिक हुआ है। हमारे कार्यकाल में, हम लोगों के शासनकाल में शांतिपूर्ण ढंग से उसको निपटाते भी हैं। बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है। 4 साल तक ये क्यों नहीं हुआ जब होना चाहिए था। तो रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार के चल रहे दिव्य दरबार में आज भी कथित चमत्कार का सिलसिला जारी रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दीन दुखियों की अर्जियां लगाते और उनका दुख दूर करने का दावा करते रहे। इस दौरान पूरे देश की मीडिया इस कथित चमत्कार का लाइव टेलीकास्ट भी देखती रही और इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी आईं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से आह्वान किया कि अब वो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करेंगे। सभी मुट्ठियां बांधकर संकल्प लें और इसी के साथ पंडाल में चीख पुकार मच गई। महिलाएं बाल खोले चीखती झूमती नजर आने लगी। एक एक कर दर्जनों महिलाएं झूमती नजर आने लगी। फिर शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। जैसे जैसे पाठ तेज होता गया, झूमने चीखने चिल्लाने वालों की तादाद भी बढ़ती चली गई और फिर शास्त्री जी ने ऐलान किया कि अब किसी दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। हर मुश्किल, हर समस्या का समाधान बागेश्वर धाम के दरबार में। बता दें कि ओडिशा से 3 लोगों की घर वापसी हुई है। वहीं एक और महिला ने सनातन धर्म अपनाया है। मेरा नाम सुल्ताना है। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है। मेरे 3 भाई हैं। मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे प्यार किया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को इस सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस मुस्लिम महिला को आप सुन रहे थे
उसने साफ तौर पर कहा कि अब वो हिंदू धर्म में प्रवेश कर रही है। बागेश्वर धाम पर उसने अपनी आस्था भी जताई। तो ये आज की तस्वीरें हैं। आज भी कई तस्वीरें सामने आई हैं बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की है। भी कथित चमत्कार का सिलसिला जारी रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दीन दुखियों की अर्जियां लगाते और उनका दुख दूर करने का दावा कर रहे हैं। इस दौरान पूरे देश की मीडिया इस कथित चमत्कार का लाइव दिखाता रहा। इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मन से आह्वान किया कि अब वो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करेंगे। सभी मुट्ठियां बांधकर संकल्प लें और इसी के साथ पंडाल में चीख पुकार मच गई। महिलाएं बाल खोले चीखती झूमती नजर आईं। एक एक करके दर्जनों महिलाएं झूमती नजर आईं। इतना ही नहीं, इस दौरान शास्त्री जी ने ऐलान किया कि अब किसी दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। हर मुश्किल, हर समस्या का समाधान बागेश्वर धाम के दरबार में। आह्वान किया वैसे ही तो आगे भी बताएंगे आपको। रायपुर से खबर है, बागेश्वर सरकार के दरबार में कुल 4 लोगों ने घर वापसी करते हुए सनातन धर्म अपना लिया है। धर्म वापसी करने वालों में एक महिला भी शामिल है। धर्म वापसी करने वाली महिला का नामकरण कल किया जाएगा। आपको इस बात की जानकारी IBC 24 देना चाहता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का रायपुर में कार्यक्रम चल रहा है। वहीं कुछ दिनों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में पूरे देश में। नागपुर की एक संस्था के साथ चमत्कार के नाम पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बहसबाजी हुई थी और उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था कि ना तो मध्य प्रदेश में ना तो नागपुर में, तटस्थ आप रायपुर में आइए, मैं आपकी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए खबरों के इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश से अगली खबर है, जहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ की बड़ी बैठक हुई। बैठक में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ से प्रदेश के 50,000 से ज्यादा पंडित जुड़े हुए हैं। पुजारियों ने पास में प्रस्ताव लिया और कई संस्था और समाज उनके ऊपर आरोप लगाते रहे। उनकी प्रतिष्ठा पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे तो मध्य प्रदेश के 50,000 पंडित उनके समर्थन पर सड़कों में उतर जाएंगे। अंधविश्वास कोई संस्था है, उसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर कोई केस FIR की है, तो हमारा यही हम संत पुजारी संघ सब लोग मिलकर के आज यहाँ पर पे धीरेन्द्र कृष्ण उनके समर्थन में हम आज सब लोग एकत्रित हुए हैं और अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। ये हमारा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय खरगोन के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने अवधूत संत श्री श्री 1008 टाटाम्बरी सरकार के आश्रम में गुरु महाराज के दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने नागपुर में बागेश्वर महाराज पर चमत्कारिक शक्तियों पर भी टिप्पणी को लेकर कहा कि इस तरह उन पर आरोप लगाना गलत है। ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जो इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं। साथ ही कहा कि जावरा की दरगाह पर लोग नाचते कूदते जाते हैं और ठीक होकर आ जाते हैं, उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठाता। नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होकर आ जाते हैं, उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं है और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न उठे। तो